हाँ तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को नवम वर्ग के लिए निर्धारित सेमुखी भाग 1 का पाठ संख्या 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे इस कहानी में कथाकार ने आज के इस परिप्रेक्ष्य में दहेज रूपी दानव के बढ़ते प्रभाव को और उसके तहत दो चक्की के दो पाटन के बीच में पिसती हुई आज की हमारी बहु बेटियों की दुर्दशा का वर्णन किया है। सोम प्रभा एक 5 वर्ष की छोटी बच्ची है और वह विद्यालय में प्रथम वर्ग की छात्रा है, लेकिन आज न जाने क्यों उसका मन विद्यालय जाने का नहीं कर रहा है। उसके मन में कुछ शंका जन्म ले रही है, लेकिन फिर भी माँ उसे जल्दी जल्दी तैयार करती है, उसका नाश्ता तैयार करती है और उसे स्कूल भेज देती है। जैसे ही वह स्कूल भेज देती है, उसके बाद सोम प्रभा की माँ का नाम विमला है। विमला की सास की आवाज आती है, अरे ओ दुष्टा, कहाँ मर गई? कितने समय से बुला रही हूं, तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। क्या कर रही हो? अभी तक सुबह की चाय नहीं दी। विमला विनम्र स्वभाव में कहती है कि माँ जी, मैं सुबह के ही काम निपटा रही हूं। इस पर उसकी सास के कड़वे वचन सुनाई देते हैं। कड़वे वचन में उसकी सास बोलती है कि सुबह के काम निपटा रही है और चाय क्या तुम्हारा बाप बनाकर हमें देगा? इस पर विमला को बहुत दुख लगता है। नारियों को उनके बारे में कुछ भी कह लीजिए, वो सहने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन उनके माता पिता के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो वो आपे से बाहर हो जाती हैं। विमला के साथ भी वैसी ही बात आती है। विमला बोलती है, माँ जी, मेरे पिताजी की निंदा क्यों करती हो? आपको जो कुछ कहना है मुझे कहो ना। विमला की सास बोलती है, सुनो इस दुष्टा के मुंह के उत्तर को। अरे यदि इतना ही प्रिय तुम्हारा पिता है तो पिता के घर में ही जाकर क्यों नहीं मर जाती हो? मेरे सिर पर दर्द बनकर क्यों पड़ी हुई हो? विमला कहती है, वह तो मुझे सावन में लेने आए थे, लेकिन आपने ही मना कर दिया। सास कहती है, वेतन का घमंड रखती हो, 3-4 पैसे कमा कर लाती हो, इस कारण बहुत घमंडी हो गई हो। मैं थूकती हूं तेरे पैसे पर। क्या मानती है तू धन कमा कर लाती है? क्या वह धन तेरा है? तेरे पिता ने जितनी दहेज राशि में देने का वादा किया था उसका आधा ही दिया। और इस तरह से येन केन प्रकारेण उन दोनों में वाद विवाद बढ़ती जाती है। दोनों की आवाज भी ऊंची होती जाती है। दरवाजे पर बैठे विमला के ससुर जी अंदर आते हैं और वो पूछते हैं, ये प्रातः काल से ही क्या लड़ाई का बवाल है? सुबह की चाय भी अभी तक नहीं मिली। तो सास उस आग में घी का काम करते हुए बताती है, चाय पीने की बात तो क्या, इस दुष्टा ने तो चाय के बर्तनों को तोड़ डाला। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तो भी यह मुझे ताना दे रही है। हम निर्दयी हैं, हम लालची हैं, हम दहेज के लोभी हैं, ऐसा कह रही है हमको। ससुर अपने पत्नी की ओर से नजर हटाकर विमला की ओर नजर डालते हैं, गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, यह सारा बात कहा तुमने? विमला कहा, हे पिताजी, मैंने यह सब कुछ नहीं कहा। सास कहती, देखो देखो इस अभागिन की दुष्टता को, क्या क्या बुरा कार्य नहीं करती, सामने ही उत्तर भी देती है और मेरे सामने जीभ चलाती है। ससुर कहते, अरे इसकी इतनी हिम्मत। और इतना कहकर सास ससुर दोनों मिलकर विमला की धुलाई करने लगते हैं, पिटाई करने लगते हैं। इसी बीच में
विलंब से पहुंचने पर विद्यालय में सोम प्रभा को आज वर्ग में बैठने की अनुमति नहीं मिली। सो वह रोती सुभगती वापस घर आती है और घर आती दरवाजे पर खड़ा होकर देखती है घर के अंदर का दृश्य तो हक्का बक्का रह जाती है। वह किसी से कुछ बोलती नहीं है और पुलिस को बुला कर लाती है। पुलिस इंस्पेक्टर उसके साथ आते हैं और जैसे ही आते हैं वैसे पुलिस इंस्पेक्टर खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि सोम प्रभा के दादाजी किरासन तेल का बर्तन उड़ेल कर सोम प्रभा की मां को नहला रहे हैं और सोम प्रभा की दादी माचिस की तिल्ली में आग लगाने ही वाली थी। तब तक इंस्पेक्टर साहब पहुंच जाते हैं और विमला की जान बच जाती है। बच्चों, किस प्रकार से हमारे समाज में लोग पैसों के प्रति, धन के प्रति लोलुप हो गए हैं। इस तरह की लोभ की भावना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए आज सभी बच्चों इस बात को प्रण लो, इस बात की प्रतिज्ञा करो कि अपने जीवन में शादी के दौरान ना तो हम दहेज लेंगे और ना ही किसी को दहेज देंगे, क्योंकि यह हमारे समाज पर एक कलंक है, एक धब्बा है। थैंक यू।